हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 2024 में जिन नामों में बदलाव हुए हैं, चाहे फिर वो कोई लोकेशन हो, चाहे फिर वो शहर का नाम हो, चाहे फिर वो ज़िले का नाम हो, चाहे वो किसी राज्य का नाम हो, या फिर चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, जिन भी नामों को बदला गया है, जिन भी नामों में चेंज किए गए हैं, वो हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम लोग डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, तो डिटेल डिस्कशन एमसीक्यू के साथ होता हुआ चलेगा। सो होपफुली कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेशन को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, तुर्की देश ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया है? वॉट हैज़ द नेम ऑफ द टर्की बीन चेंज टू? यानी कि टर्की नामक जो कंट्री है उसने अपना नाम बदल कर जो रखा है, अब इस देश का नया नाम आपका यहाँ पर टर्की है या फिर तुर्की है, आप यहाँ पर हिंदी में कह सकते हैं। आप टर्की कंट्री का फ्लैग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्लैग टर्की कंट्री का है। टर्की या तुर्की है, ठीक है। अंकारा यहाँ की राजधानी बनेगी। साइप्रस, सीरिया, इराक, ईरान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ग्रीस नामक देशों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ कंट्री है मैप में, अगर हम लोग बात करें। अगर हम बात करें तुर्की नामक कंट्री की, तो इसने अपना आधिकारिक नाम, ये इनका आधिकारिक नाम बनेगा, ठीक है। तुर्कीये कमहुरियती ये पूरा नाम रहेगा, जिसे अंग्रेजी में आपका तुर्की गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ टर्की के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इस नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है, टर्की ने इसका नाम बदलकर टर्कीये, ये जो नाम आपका यहाँ पर रहेगा, ये ऑफिशियल नेम है, नया नेम है टर्की कंट्री का। इसे आप तुर्कीये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीते कुछ सालों में, तो किन किन कंट्रीज ने अपने नामों में बदलाव किया है। जैसे कि 2016 में आपका चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक नाम का कंट्री था, तो अब इस कंट्री को चेकिया के नाम से जाना जाता है। चेक रिपब्लिक से नाम बदलकर अब इस कंट्री ने चेकिया किया है। 2018 में इसी तरह स्वाजीलैंड नाम के कंट्री ने अपना नाम बदलकर ई स्वास्तिनी कर लिया। ई स्वास्तिनी कर लिया। 2020 में इसी तरह से हॉलैंड नामक कंट्री ने अपना नाम बदलकर नीदरलैंड किया। और 2019 में हम बात करें रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया की, तो इसने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया आपका यहाँ पर रखा है। एक नज़र हम इन सभी कंट्रीज को मैप पर देखेंगे। अगर मैं बात करूं चेक रिपब्लिक की, तो अब इस कंट्री को चेकिया के नाम से जाना जाता है। चेक रिपब्लिक आपको यहाँ पर मैप में दिख जाएगा, यूरोपियन कंट्री है जो कि पोलैंड, जर्मनी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देशों से घिरा हुआ है। यहीं पर आप हॉलैंड, जिसको अब हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पर नीदरलैंड को भी देख सकते हैं। ये नॉर्थ सी के पास मौजूद ये कंट्री। स्वाजीलैंड की अगर हम लोग बात करें, तो ये रहा आपका साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से घिरा हुआ है। अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण में मौजूद है ये कंट्री, नाम रहेगा स्वाजीलैंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंट्री थोड़ी सी अपनी बॉर्डर मोजाम्बिक के साथ शेयर करता है यहाँ पर। बाकी की जो इसकी बॉर्डर है चारों तरफ से, ये साउथ अफ्रीका नामक कंट्री से आपका यहाँ पर घिरा हुआ है। कॉन्टिनेंट जो आपका यहाँ पर बनता है वो रहेगा अफ्रीका, अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर। अफ्रीका के इस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसे पार करके जो आपका वास्को डिगामा था वो हिंदुस्तान पहुंचा था, तो इसे कहते हैं द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। केप ऑफ गुड होप के नाम से इसे जाना जाता है, इस लोकेशन को। ये सबसे दक्षिणी छोर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, याद रखिएगा। मैसिडोनिया नामक कंट्री की बात करें, तो मैप पर आप मैसिडोनिया कंट्री को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपका कंट्री मैसिडोनिया, जिसे अब हम लोग नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से आपके यहाँ पर जानते हैं। ये वाला हिस्सा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कंट्री अब नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है। इतना इलाका जो कि अल्बानिया, कोसोवो और बुल्गारिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर बनेगा? आफ्टर विच इंडस्ट्रियलिस्ट विल द वर्ल्ड्स थर्ड एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी नेम्ड? इसका नामकरण जो आपका यहाँ पर किया जाएगा, मुकेश अंबानी के नाम पर, गौतम अडानी जी के नाम पर, गौरव मुंजाल के नाम पर, या फिर अनिल अग्रवाल के नाम पर?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जब बनकर तैयार होगा तो इसका नाम जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा जाएगा। वेदांता कंपनी की अगर हम लोग बात करें, वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रिसेंटली एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका यहाँ पर साइन किया है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के पास चौप नामक एक गांव है। जयपुर के पास चौप नामक एक गांव है, वहां पर इसे डेवलप किया जाएगा, वहां पर इसे बनाया जाएगा। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के पास चौप नामक गांव में बनेगा, जिसके लिए एमओयू साइन हुआ है वेदांता कंपनी का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। वेदांता इस पर करीब करीब 300 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर इस स्टेडियम के निर्माण पर आपके यहाँ पर खर्च करेगा। और इस स्टेडियम का नाम होगा अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता कंपनी के मालिक हैं, ये स्टेडियम उनके नाम पर आपके यहाँ पर रखा जाएगा। इस स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी करीब 75,000 लोगों की आपके यहाँ पर रहेगी। ठीक है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,32,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर इसकी बनती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान समय में जो है वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दर्शक क्षमता करीब 1 लाख है। ईडन गार्डन वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 68,000 लोग बैठ सकते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ ये आपका चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, 65,000 की आबादी। और पर्थ स्टेडियम लगभग 61,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये पांचवा वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले और औरंगाबाद शहर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? रिसेंटली औरंगाबाद सिटी एंड उस्मानाबाद सिटीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैव बीन रीनेम्ड एज व्हाट रिस्पेक्टिवली? तो यहाँ पर संभाजी नगर या धाराशिव इनका नाम है, शिवाजी नगर और शिव नगर इनका नाम रखा गया है, मोहन नगर, बालापुर, बाल ठाकरे नगर और सेना नगर। सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव आपका यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर तस्वीर में जो आप यहाँ पर मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये बीबी का मकबरा है, जो कि लगभग जिसका डिजाइन ताजमहल, उत्तर प्रदेश के ताजमहल से मिलता जुलता है। बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का मकबरा भी, दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं, साउथ का ताजमहल भी कहते हैं। ये औरंगाबाद शहर में आपका मौजूद है और इसे औरंगजेब ने आपके यहाँ पर बनवाया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो अब इसका नाम बाला साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, संभाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, कोनडाडेव इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, डीबी पाटिल इंटरनेशनल स्टेडियम, माफी चाहूंगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाला साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संभाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोनदादेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब इस एयरपोर्ट को डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, नवी मुंबई। नेक्स्ट, आगे डिस्कशन से पहले डिस्कशन ये भी कर लेते हैं कि आखिर इसका नाम डीबी पाटिल क्यों रखा गया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जल्द ही बदलकर दिनकर बालू पाटिल या फिर डीबी पाटिल, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और एक जाने माने एक्टिविस्ट भी थे, जिन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट को लीड किया है जो किसानों के लिए थे और लैंड ऑनर्स के लिए थे नवी मुंबई में। तो इनके नाम पर जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके नाम से अब नवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर आपका यहाँ पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है? इट वॉज अनाउंस्ड टू नेम अ स्टैंड ऑफ विच स्टेडियम आफ्टर द इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ईडन गार्डन, जो स्टेडियम है कोलकाता के अंदर।
जो कि दुनिया का दूसरा यानी कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, कोलकाता का ईडन गार्डन, और भारत का सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी बनता है। इस स्टेडियम का जो एक स्टैंड रहेगा जहां पर पब्लिक बैठती है, दर्शक बैठते हैं, उसका नामकरण लेजेंडरी झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा। तो इस स्टेडियम में जो बी ब्लॉक आपका यहाँ पर है, वहाँ पर एक स्टैंड का नाम ईडन गार्डन में झूलन गोस्वामी के नाम से रखा जाएगा। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुकी हैं, वो एक तेज गेंदबाज आपकी यहाँ पर रही हैं। अगला, ईडन गार्डन की बात करें तो ईडन गार्डन करंटली हैज स्टैंड नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली। तो वर्तमान में ईडन गार्डन्स की अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के नाम पर, लेट पंकज रॉय के नाम पर जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आपके यहाँ पर रहे हैं, जगमोहन डालमिया के नाम पर और विश्वनाथ दत्त के नाम पर, इन सभी के नाम पर आपके यहाँ पर वहां पर स्टैंड बने हुए हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट करने की घोषणा रिसेंटली आपकी यहाँ पर की है? Which state government has recently announced to change the name of the dragon fruit to the कमलम fruit? आपके सामने जो ये तस्वीर है, ये ड्रैगन फ्रूट की ही तस्वीर है, लेकिन अब ड्रैगन फ्रूट को इस राज्य में कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। राज्य आपका यहाँ पर बनेगा गुजरात स्टेट, जहाँ पर इसे कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। और ये बदलाव आखिर क्यों किया गया है? सो ड्रैगन फ्रूट विल बी नोन एज कमलम इन गुजरात। इसे गुजरात में कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। तो जो राज्य सरकार है, उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया है रीनेम करने का फ्रूट को, क्योंकि इस फ्रूट का जो आउटर शेप है, आप इस फ्रूट को बाहर से देखिए, इस फ्रूट का जो आउटर शेप है ये थोड़ा थोड़ा लोटस यानी कि कमल के फूल की तरह ही लगता है। इस वजह से इसका नाम बदलकर ड्रैगन फ्रूट की जगह इस राज्य में कमलम फ्रूट आपका यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो दिल्ली में है उसका नाम बदलकर नया नाम रखने की घोषणा की है। तो अब ये नया नाम क्या है? आप अगर जाते हैं दिल्ली में राजपथ, जहां से आपको राष्ट्रपति भवन की तरफ जो आपको जाता हुआ रास्ता दिखेगा, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। तो इस इमेज पर आपको जो ये रास्ता नजर आ रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रीनेम द राजपथ एंड द सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली एज व्हाट इज द न्यू नेम। तो अब इससे इसका जो नया नाम बनेगा वो आपका यहाँ पर, इसका जो नया नाम पर बनेगा वो ड्यूटी पथ या फिर कर्तव्य पथ, हिंदी में कहें तो कर्तव्य पथ इसका नया नाम आपका यहाँ पर होगा। अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेंज टू? तो अब इसे सरदार उधम सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दारा सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाएगा? इसका नया नाम होगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द अयोध्या एयरपोर्ट चेंज टू? तो अब अयोध्या एयरपोर्ट का जो नया नाम आपका यहाँ पर होगा वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा, हनुमान एयरपोर्ट होगा, श्री राम एयरपोर्ट होगा या भारत एयरपोर्ट होगा। तो इसका नया नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट आपका यहाँ पर रहेगा, अयोध्या एयरपोर्ट की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? बाय व्हाट नेम विल द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बी नोन नाउ? तो पुराना पार्लियामेंट भवन, क्योंकि अब नया संसद भवन बन चुका है, तो पुराने संसद भवन को भारत सदन के नाम से जाना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सदन के नाम से जाना जाएगा, संस्कृत सदन या फिर अंबेडकर सदन। तो पुराने पार्लियामेंट हाउस को अब कॉन्स्टिट्यूशन सदन या संविधान सदन, हिंदी में कहें तो संविधान सदन, इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन सदन के नाम से आपका जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज रिसेंटली बीन नेम्ड आफ्टर विच ग्रेट इंडियन प्लेयर? सुनील गावस्कर के नाम पर, कपिल देव के नाम पर, सचिन तेंदुलकर के नाम पर या विराट कोहली के नाम पर? तो सही जवाब आपके यहाँ पर रहेगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर साहब की अगर हम लोग बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम आपका बनता है सनी डेज। अगर इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी का नाम सनी डेज है। कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम कहें तो स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट,
कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव का एक निकनेम भी है। कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन, और 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था तो कपिल देव उस टीम के कैप्टन थे। तो कपिल देव को एक निकनेम से जाना जाता है, उनका क्या निकनेम है जरा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? व्हाट हैज बीन द न्यू नेम ऑफ द खेलो इंडिया विमेंस लीग रिसेंटली? तो खेलो इंडिया विमेंस लीग को अब स्पोर्ट्स विमेंस लीग, अस्मिता विमेंस लीग, सुस्मिता विमेंस लीग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब इस लीग को अस्मिता विमेंस लीग के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटा अनाज जिसे हम लोग मिलेट सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, अब इस मोटे अनाज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मिलेट सुपर फूड? अब इस सुपर फूड को, मिलेट सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा, श्री आहार के नाम से, श्री मोहन के नाम से, या फिर श्री धन्य के नाम से? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा इसे श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की नई राजधानी के तौर पर किसे चुना गया है? इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है, तो विच सिटी हैज बीन चूजन एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की अभी तक जो आपकी राजधानी थी वो जकार्ता थी, लेकिन जकार्ता समुद्र के किनारे मौजूद है और इस शहर के डूबने का खतरा है। समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आगे आने वाले वर्षों में ये शहर डूब सकता है। ये दुनिया का सबसे रिस्कीएस्ट सिटी है। तो यहाँ से अब राजधानी को बदलकर नूह संतारा आपका यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप इस मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान में जो जकार्ता है वो आपको दिखेगा। जकार्ता बिल्कुल समुद्र के किनारे ईस्ट जावा आइलैंड पर मौजूद है, जबकि जो नूह संतारा है वो समुद्र के किनारे नहीं बल्कि इस जमीन के बीचों बीच है। ऊपर की तरफ नॉर्थ कालीमंतन, नीचे की तरफ ईस्ट कालीमंतन, और नीचे की तरफ साउथ कालीमंतन नाम के जो प्रांत हैं या फिर राज्य हैं। तो बीच का हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये ईस्ट कालीमंतन है। ईस्ट कालीमंतन प्रांत के नूह संतारा में इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी डेवलप कर रहा है, नई राजधानी बना रहा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट हैज बीन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जो कि नई दिल्ली में है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? चार ऑप्शन, इसका नया नाम होगा इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इसका नया नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? विच स्टेडियम वॉज नेम्ड आफ्टर द हॉकी प्लेयर रानी रामपाल? रानी रामपाल हॉकी के एक जानी मानी प्लेयर हैं और किस स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है? रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम, इंदिरा गांधी हॉकी स्टेडियम का नाम, मुंबई हॉकी स्टेडियम का नाम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका रायबरेली का हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर रानी रामपाल जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आफ्टर हुम इज द न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ तेलंगाना नेम्ड? तो इसका नाम रानी रुद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है, बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर 3, या फिर जाकिर हुसैन जी के नाम पर रखा गया है? तो तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा है? व्हाट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी दिल्ली? इसका नया नाम नरेंद्र मोदी मेमोरियल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी होगा, वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी होगा, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी होगा, या फिर सावरकर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी होगा? सही जवाब इस क्वेश्चन का है अब इसका नया नाम प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ द स्टेट प्रेजेंस टू द रिफॉर्मेटरी होम्स? यानी कि ये जेल नहीं बल्कि अब इन्हें सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। ये किस राज्य की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की जेलों को नया नाम सुधार गृह के तौर पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर जो नया नाम रखा गया है वह क्या है?
व्हाट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ द हैरिस पार्क इन ऑस्ट्रेलिया बीन नेम्ड। अब इसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा, डिजिटल इंडिया के नाम से, ग्रेट इंडिया के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब इस पार्क को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है? विच स्टेट रिसेंटली डिसाइडेड टू रीनेम इतवारी स्टेशन? ये एक रेलवे स्टेशन है, तो इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो ये जो आपका स्टेशन है वो महाराष्ट्र में मिलेगा, यानी कि महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है? आप लोग भी ट्विटर यूज करते होंगे। ट्विटर के लिए पहले इस बर्ड का इस्तेमाल होता था। तो विद व्हाट डिड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर रिप्लेस इट्स ब्लू बर्ड लोगो? तो अब इस ब्लू बर्ड का लोगो, जिसमें लैरी नाम की बर्ड होती थी, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्विटर के लोगो पर जो चिड़िया आपकी यहाँ पर बनी हुई है वो चिड़िया कौन सी चिड़िया है? तो वो लैरी नाम की बर्ड है। और जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को अक्वायर किया है, इसको एक्स के नाम से जाना जाता है और इसका लोगो भी आपका बदलकर एक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा वॉज रीनेम्ड आफ्टर हुम? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नाम है वो मनोहर पारिकर जी के नाम पर ही आपका यहाँ पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3, मनोहर पारिकर गोवा राज्य के चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ पर रह चुके थे, तो उनके नाम पर इसका नामकरण आपका यहाँ पर किया गया है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ था, उस स्थान का नाम किस नाम से जाना जाएगा? उस लोकेशन को किस नाम से जाना जाएगा? बाय व्हाट नेम विल द प्लेस ऑन द मून वेयर द चंद्रयान 3 लैंडर लैंडेड बी नोन? तो इस लोकेशन को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से आपका यहाँ पर जाना जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। एनसीईआरटी कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? NCERT committee has suggested to use which name in place of India in the social science book up to the class 12? तो इंडिया जहां जहां नाम यूज हुआ है उसकी जगह, जो इंडिया नाम आपके यहाँ पर यूज हुआ है उसकी जगह जो भारत नाम है वो इस्तेमाल करने का सुझाव आपका यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट हैज़ द ऊधमपुर रेलवे स्टेशन बीन रीनेम्ड? तो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नया नाम रहेगा ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 27। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? व्हाट हैव द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बीन रीनेम्ड टू? तो अब इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? अब इन्हें आयुष्मान हेल्थ टेम्पल के नाम से आपके यहाँ पर जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तेलंगाना गवर्नमेंट ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है, तो अब इस राज्य का नया राज्य गान क्या होगा? तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द स्टेट एंथम, तो व्हाट इज द न्यू स्टेट एंथम ऑफ द तेलंगाना स्टेट? तो तेलंगाना स्टेट की जो नई एंथम होगी वो होगी, उसके जो बोल होंगे जय जय हो तेलंगाना, जय जय हो तेलंगाना। ये नए शब्द होंगे या ये नया राज्य गान होगा तेलंगाना स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का जो संक्षिप्त नाम है, जैसे हम कई बार राज्यों के नाम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे कि पंजाब को हम PN लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश को हम UP लिख देते हैं, मध्य प्रदेश को हम MP लिख देते हैं, महाराष्ट्र को हम MH लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार इस राज्य का जो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इस राज्य को भी अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो इस राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू चेंज द स्टेट्स एब्रीविएशन TS टू, पहले इसे TS लिखते थे तेलंगाना, अब ये TS से बदलकर इसको TG किया गया है।
टीएस से बदलकर अब शॉर्ट में अगर हम कभी भी टीजी लिखते हैं तो इसका मतलब तेलंगाना स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम या निक नेम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय आपका यहाँ पर कर दिया है? इसरो चेंज द निक नेम ऑफ विच रॉकेट फ्रॉम नॉटी बॉय टू डिसिप्लिन्ड बॉय? ये जीएसएलवी रॉकेट की बात हो रही है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या पीएसएलवी रॉकेट की बात हो रही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या जीजीएसवी की बात हो रही है, या ऑल ऑफ दी अबव? तो रिसेंटली जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसका मार्क 3 जो रॉकेट है वो सबसे पावरफुल रॉकेट है, इसका नाम बदलकर अब डिसिप्लिन बॉय आपके यहाँ पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ द चर्च गेट रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई? तो इस रेलवे स्टेशन का जो नया नाम रखा जाएगा वो आरबीआई के तीसरे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? आफ्टर whom इज द न्यू नेम ऑफ द आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे नेम्ड? इसका नाम पीवी सिंधु के नाम पर, नीरज चोपड़ा के नाम पर, दिनेश फोगट के नाम पर, मोदी जी के नाम पर? तो इसका नाम नीरज चोपड़ा जो जाने माने आपके यहाँ पर जेवलिन थ्रोअर हैं उनके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वॉट हैज़ द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम बीन रीनेम्ड? तो इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अमित शाह क्रिकेट स्टेडियम और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम क्या रखा गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा निरंजन शाह स्टेडियम। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम आपके यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखने का फैसला किया है? व्हाट हैज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेम द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट? अहमदनगर जिले को अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। अहिल्यानगर नया नाम होगा अहमदनगर जिले का। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? Which city has recently been officially declared as the full capital or complete capital of आंध्र प्रदेश स्टेट? हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम और चेन्नई? सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा अमरावती। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार मखाने का नया नाम जो रखा गया है बदलकर वो क्या है? वॉट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ बिहार मखाना चेंज टू? बिहार मखाना या जो जो नया नाम दिया गया है, क्या वो बिहारी मखाना है, मिथिला मखाना है, कमलम फूड्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रिसेंटली बिहार मखाने का नया नाम मिथिला मखाना रखा गया है और मिथिला मखाने को रिसेंटली बिहार राज्य के लिए जीआई टैग भी आपका दिया गया है। हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि भारत का सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि भारत का सबसे पहला जीआई टैग यानी कि फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सबसे पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया था? और अगर एक बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है तो वो 10 सालों तक वैलिड रहता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? What has the name of the Ayodhya railway station in उत्तर प्रदेश been changed to? नया नाम अयोध्या रेलवे स्टेशन होगा, अयोध्या धाम जंक्शन होगा, धाम अयोध्यापुर स्टेशन होगा, या अयोध्या रेलवे स्टेशन होगा? तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में किसकी तस्वीर शामिल की गई है? हुज पिक्चर इज इन द न्यू एम्बलम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसमें स्केल्स को यूज किया गया है, अशोक चक्र को यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को यूज किया गया है, या बी और सी मींस सेकंड और थ्री दोनों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है कि इसमें अशोक चक्र को भी शामिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग को भी, नया जो एम्बलम है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें शामिल किया गया है। तो बोथ 2 एंड 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का रंग कैसा है? व्हाट इज द कलर ऑफ द न्यू फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जो सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग है, नया झंडा है,
उसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर का कलर उसमें यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट हैज द नेम ऑफ द दरबार हॉल इन राष्ट्रपति भवन बीन चेंज टू? तो इसका नया नाम दरबार हॉल ही रहेगा। अशोक हॉल कर दिया है, गणतंत्र मंडप कर दिया है, अशोक मंडप कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप आपका यहाँ पर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में अभी हाल ही में क्या बदलाव किए गए हैं? What new changes have been made in the statue of the goddess of justice seen in the courts? तो पहले आपको यहाँ पर न्याय की जो देवी होती थी वो आपको कुछ इस प्रकार दिखती थी, और अब न्याय की देवी आपको कुछ इस प्रकार दिखेंगी। इनके चेहरे पर पहले एक पट्टी बंधी होती थी, अगर आप ध्यान देंगे हाथों में तराजू होता था और हाथ में तलवार होती थी। लेकिन अभी जो नई प्रतिमा है उसमें आंखों से जो पट्टी है वो हटा दी गई है, हाथों में तराजू है, लेकिन तलवार की जगह, तलवार सजा का प्रतीक होती थी, तलवार की जगह एक किताब उन्होंने पकड़ी हुई है। तो बेसिकली ये जो बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से बदलाव हैं? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ब्लाइंड फोल्ड था, जो पट्टी बंधी थी, क्या उसे रिमूव कर दिया गया है। अब जो प्रतिमा है, न्याय की देवी हैं, उन्हें साड़ी पहनाई गई है और कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया गया है तलवार की जगह। तो यहाँ पर हाथों में जो आपको किताब नजर आ रही है ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सही जवाब इस क्वेश्चन का है कि ये तीनों बदलाव किए गए हैं। आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है, उन्हें साड़ी पहनाई गई है और हाथों में तलवार की जगह संविधान की किताब पकड़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? What has the name of the दरबार हॉल इन द राष्ट्रपति भवन बीन चेंज टू? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर दरबार हॉल, अशोक हॉल, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप। तो इसका सही जवाब है कि दरबार हॉल का नाम बदलकर आपका गणतंत्र मंडप आपका यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य में स्थित किबीथू मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? इन विच स्टेट द किबीथू मिलिट्री कैंप वॉज रीनेम्ड आफ्टर द कंट्रीज फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत? तो राज्य का नाम जो आपका यहाँ पर बनेगा वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 आप सभी के लिए यहाँ पर रहेंगे एज अ होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, और उत्तर प्रदेश राज्य में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा जो आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।